मूवी स्क्रीन रिप्रेजेंटिंग मैक 2 द ट्रेंच। मूवी के स्टार्टिंग में हमें करोड़ों साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे डायनासोर एक मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं। पर तभी एक बड़ा सा डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आकर उस डायनासोर को भी खा जाती है। सीन शिफ्ट होकर मूवी प्रेजेंट के समय में आ जाती है और हमें एक आदमी जॉनस को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़े से शिप में जासूसी कर रहा था, क्योंकि इस शिप के लोग रेडियो एक्टिव सामान को समुद्र में गिरा रहे होते हैं, जो कि एक गैर कानूनी काम था। इसलिए जॉनस छुपकर उनकी तस्वीर लेने लगता है, पर तभी वहां के गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर जॉनस बहुत सारे गार्ड्स को मारकर वहां से भागने लगता है, लेकिन आखिर में वो एक शिप के किनारे में आके फंस जाता है और उसके आगे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी शिप से समुद्र में कूदना पड़ता है। लेकिन तभी जॉनस के दोस्त मैक और रिक वहां पर प्लेन लेकर आ जाते हैं और वो वहां से वापस से जॉनस को बचाकर अपने बेस में ले आते हैं। वही हमें उनके टीम के दूसरे मेंबर जेस और हैंक को दिखाया जाता है, जो कि एक एक्सोसूट बना रहे होते हैं, जिसकी मदद से समुद्र के बहुत गहराइयों में भी जाया जा सकता था। जॉनस की एक बेटी मिंग भी होती है, जिसकी मॉम की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए वो अब जॉनस और उसके टीम के साथ उनके बेस में रहती है। वहां से वो सब एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर उनके ऑर्गेनाइजेशन की लीडर हिलैरी सबको बधाई दे रही होती है, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए अभी 10 साल हो चुके हैं। असल में ऑर्गेनाइजेशन समुद्र और उसमें रहने वाले जानवरों की रक्षा करते हैं। वहां पर जॉनस की बहुत तारीफ भी होती है, क्योंकि उसने बहुत पहले एक बड़े से शार्क को मारा था और उस शार्क को मैक कहा जाता था। और उस शार्क को मारना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैक साइज में बहुत बड़ी शार्क थी और वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को मारते जा रही थी, इसलिए जॉनस को उसे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। वही हैंक पानी के अंदर डूबकर एक मैक के बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि इन्होंने इस शार्क के बच्चे को 5 साल पहले रेस्क्यू किया था, जब जॉनस ने इसकी माँ को मार दिया था। सब लोग उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि मैक शार्क कभी भी आक्रामक हो सकती है और इससे हैंक की जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन हैंक ने उस शार्क हैकी को बचपन से ट्रेनिंग दिया था, इसलिए वो हैंक के आदेश को मानती थी। असल में उस मैक शार्क का नाम हैकी था और उसे समुद्र के किनारे घेरे के अंदर में कैद किया था, और वो लोग मैक और उसके व्यवहार के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर समुद्र के बीच में एक ट्रेंच में जाते हैं, ताकि वो सब वहां पर तहकीकात कर सके कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं। असल में वो ट्रेंच एक एडवांस टावर था, जो कि समुद्र के सतह के नीचे भी फैला हुआ था। वही हमें उस शार्क हैकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने पिंजरे को तोड़ के खुले समुद्र में आ जाती है। पर ये सब इधर ट्रेंच में आए हुए, इसलिए उन सबको हैकी के बारे में कुछ नहीं पता होता। वहां से वो सब 2 सबमरीन में बैठकर समुद्र की गहराइयों में जाने लगते हैं, ताकि वो सब समुद्र के नीचे में जाकर उसकी जांच कर पाए। वही मैक, जेस और डीजे बेस में रहकर उन सबको गाइड कर रहे होते हैं। उस सबमरीन में जॉनस की बेटी मिंग भी छुप कर आ गई होती है, जिससे कि जॉनस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि समुद्र में कब क्या खतरा आ जाए। उनके सबमरीन के पीछे एक बहुत बड़ी मैक शार्क पड़ जाती है, लेकिन हैंग उस शार्क को पहचान जाता है, क्योंकि ये शार्क हैकी है, जिसे कि उसने खुद ही ट्रेन किया था। इसलिए वो सब सबमरीन की लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, ताकि हैकी लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होकर उन पर हमला ना कर दे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हैकी अपने पिंजरे को तोड़ के खुले समुद्र में कैसे आ गई, और सबसे बड़ा सवाल कि वो क्यों आई। अब वो सब समुद्र के 20,000 फुट की गहराई तक आ चुके हैं, और वो थर्मोलिन को पार करके समुद्र के और गहराई में जाने लगते हैं। असल में थर्मोलिन समुद्र के नीचे एक कवच बनी हुई थी, जिसके अंदर अभी भी 2 बड़े बड़े मैग और दूसरे अनोखे और खतरनाक जानवर रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हैकी अपने पिंजरे को तोड़ के खुले में क्यों आ गई, पर वो देखते हैं कि हैकी दूसरे 2 मैग के साथ मिल रही है। असल में ये समय शार्क्स के मिलन का होता है, इसलिए हैकी अपने पिंजरे को तोड़ के यहाँ पहुंची थी, और लाइट्स ऑफ होने के कारण वो मैग्स इनके सबमरीन को नहीं देख पा रही होती। वही समुद्र के तल में उन्हें एक दूसरा सबमरीन दिखता है, पर उन्हें नहीं समझ आ रहा होता कि कौन समुद्र के इतने नीचे तक आ सकता है। असल में सबमरीन के अंदर एक आदमी मॉन्टिस होता है, जो कि गैर कानूनी तरीके से समुद्र की अनोखी चीज निकाल रहा था। मॉन्टिस भी इनके सबमरीन को देख लेता है, और वो इनसे बचने के लिए वहां पे बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिसकी वजह से जॉनस और हैंक की सबमरीन क्रैश होकर मलबे के नीचे फंस जाती है। और इस ब्लास्ट की वजह से थर्मोलिन यानी कि समुद्र के नीचे की सुरक्षा कवच भी टूट जाती है, जिससे कि अब मैग और दूसरे खतरनाक जानवर समुद्र की गहराई से खुले समुद्र में जा सकते हैं। उन सब की सबमरीन ब्लास्ट की वजह से खराब हो गई होती है, इसलिए वो डर जाते कि वो सब यहाँ से कैसे निकलेंगे। वही समुद्र के ऊपर बेस में मैक, डीजे और जेस को भी उनके क्रैश के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो एक इमरजेंसी सबमरीन वहां ले जाकर उनको रेस्क्यू करने का सोचते हैं। पर वो देखते हैं कि किसी ने उस सबमरीन को खराब कर दिया है, यानी कि उनके बीच में कोई गद्दार है, जो कि नहीं चाहता था कि जॉनस और उसकी टीम बच पाए। मैक जॉनस को बता देता है कि उनके इमरजेंसी सबमरीन को किसी ने खराब कर दिया है, और इसकी वजह से अब मैक उन सबको बचाने नहीं आ पाएगा। इसलिए जॉनस सबको बचाने के लिए एक्सोसूट पहनकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, और ये वही सूट था जिसकी मदद से समुद्र की गहराइयों में भी काम किया जा सकता था। उनके थोड़ी दूर में एक दूसरा मरीन स्टेशन था, जहाँ पर वो जाकर बचकर निकल सकते थे। वो सब अपने अपने सूट पहनकर सबमरीन के बाहर आ जाते हैं, और बाहर निकलते ही वो हैंग और अपने दूसरे साथी से मिलते हैं, और उन लोगों ने भी एक्सोसूट पहना था।
उन्हें चारों तरफ नई जानवरों की प्रजाति दिख रही होती है और उन सबको इन जानवरों से बचकर जाना होगा। उनका स्टेशन अभी उनसे 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो लगातार चल रहे होते हैं। पर तभी उनका एक साथी पीछे से गायब हो जाता है, यानी कि उसे किसी जानवर ने मार दिया होगा। इसलिए वो सब डर कर वहां से जल्दी निकल जाते हैं। वही हमें उस टेररिस्ट मॉन्टिस को दिखाया जाता है और उसे जॉनस की ऑर्गेनाइजेशन की लीडर हिलैरी का कॉल आता है, यानी कि मॉन्टिस हिलैरी के लिए काम करता था और हिलैरी समुद्र के नीचे कुछ गैर कानूनी काम करवा रही थी। वो सब अपने स्टेशन के बस 500 मीटर ही दूर होते हैं, पर तभी वहां पर डायनासोर जैसे दिखने वाले छोटे छोटे जानवर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इसी बीच उनके साथी का एक फेस ग्लास भी क्रैक हो जाता है। इसलिए हैंग वहां पर एक टॉर्च जलाता है, जिसे डर कर सारे डायनासोर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उस लाइट की वजह से दूसरे मैक शार्क वहां पर अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो शार्क उनके ऊपर हमला करने वाले होती है। पर तभी जैसे तैसे करके वो सब उस स्टेशन के अंदर ढुक जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि जॉनस उस स्टेशन के दरवाजे को बंद करता, उनके साथी का कांच वाला हेलमेट टूट जाता है और समुद्र की इतने गहराई में पानी का प्रेशर ज्यादा होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन तभी जॉनस उस गेट को भी बंद कर देता है और वो सब अब बचकर अपने सूट को खोल देते हैं। उन्हें अपने साथी की मौत से बहुत दुख भी होता है, पर वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे होते और अब बस जॉनस, हैंग मिंग और रिग ही बस स्टेशन में बचे हुए हैं। वो सब आगे चलते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां पर इमरजेंसी पॉड रखे हुए थे, जिसकी मदद से वो सब यहाँ से निकल के समुद्र के ऊपर में जा सकते थे। पर तभी वहां पर जेस का उन्हें कॉल आता है और वो जॉनस को भी उनके साथ मिल जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन सबको उनके गैर कानूनी काम के बारे में पता चल गया होता है। पर जॉनस उसके लिए काम करने से साफ साफ मना कर देता है। इसलिए जेस गुस्सा होकर वहां के दरवाजे को लॉक कर देती है और उनके बचे हुए इमरजेंसी पॉड को भी छोड़ देती है, जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकते थे। और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि जेस भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की लीडर हिलैरी के लिए काम करती थी। इसलिए हिलैरी भी अब कॉल पर आकर जॉनस को उसके साथ मिल जाने के लिए कहती है, पर जॉनस उसकी बात नहीं मानता। इसलिए हिलैरी गुस्सा होकर उनके कैबिन में पानी खुलवा देती है, इसकी वजह से वहां पर बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। इसलिए जॉनस अपनी सांस को रोक के स्टेशन की दूसरी तरफ में जाता है ताकि वो बाहर से दरवाजे को खोल पाए। लेकिन बाहर में मॉन्टिस भी पहुंच गया होता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वही कैबिन के अंदर पानी बहुत तेजी से भरने की वजह से तीनों जान डूब रहे होते हैं और बाहर में जॉनस मॉन्टिस को मार के बेहोश कर देता है और उस कैबिन के दरवाजे को खोल देता है, जिसकी वजह से उन तीनों की जान बच पाती है। वही मैक और डीजे को भी सिक्योरिटी वीडियो से पता चल जाता है कि उस इमरजेंसी सबमरीन को जेस ने ही खराब किया था, मतलब कि वो समझ गए होते हैं कि असली धोखेबाज जेस है। इसलिए जेस उन दोनों को पकड़ने के लिए अपने आदमियों के साथ जाती है, लेकिन वो दोनों उनके ऊपर मिर्च के स्प्रे से हमला करके भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉनस उन तीनों के साथ एक रेस्क्यू सबमरीन में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन अब थर्मोलिन यानी कि समुद्र के नीचे की सुरक्षा कवच अब टूट गई होती है, इसलिए उसके अंदर से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस भी निकल आता है। वही मैक और डीजे को जेस के लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी हैंग और जॉनस भी वहां पर पहुंचकर उन लोगों से लड़ते हैं और डीजे और मैक को उनसे छुड़ा लेते हैं। समुद्र के नीचे से मॉन्टिस भी अब निकल के आ गया होता है और वो जेस से मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। रिग और मिंग ने भी उन 2 बड़े मैक शार्क को देख लिया होता है, इसलिए वो अपनी टीम को इसके बारे में खबर कर देती है। असल में शार्क भी थर्मोलिन के अंदर छेद होने की वजह से निकल पाई होती है। वही जेस ट्रेंच के नीचे वाले फ्लोर में मॉन्टिस के साथ होती है और वो हिलैरी के साथ फोन में बात कर रही होती है और तभी उनके ग्लास के बाहर एक बहुत बड़ी मैक शार्क आ जाती है। लेकिन जेस को ऐसा लगता था कि वो शार्क इस ग्लास को नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन तभी मैक शार्क उस ग्लास को तोड़कर जेस को खा जाती है और ग्लास टूटने की वजह से अंदर बहुत पानी भर रहा होता है। इसलिए मॉन्टिस वहां से भागकर दरवाजे को बंद कर देता है। मॉन्टिस को जेस की मौत से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मॉन्टिस उससे बहुत प्यार करता था। मॉन्टिस इसका कारण जॉनस को समझता है, इसलिए वो जॉनस को मारने के लिए बेताब हो जाता है। जॉन और उसके साथ उसकी पूरी टीम एक रेस्क्यू बोट में बैठकर वहां से भाग रहे होते हैं, पर मॉन्टिस के आदमी भी बोट से उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग जॉनस को निशाने में लेके गोली मारने वाले थे, पर तभी एक मैग आके उनके बोट के साथ उन सबको खा जाती है। जॉनस किसी तरह 3-3 में बॉम्ब्स लगाता है ताकि वो उस बॉम्ब का इस्तेमाल करके मैक्स को मार पाए। उनके ट्रेंच के सबसे सामने में एक फन आइलैंड होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग भी मजे मार रहे होते हैं। और तभी मॉन्टिस, हिलैरी और उसके आदमी भी हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर छोटे छोटे डायनासोर्स हमला कर देते हैं। असल में डायनासोर्स भी समुद्र की गहराई से आए होते हैं और एक डायनासोर आकर हिलैरी को अपने साथ खींच कर ले जाता है और उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ मैग भी आइलैंड की तरफ आकर लोगों को मारने लगती है, इसलिए जॉनस और उसकी पूरी टीम सारे लोगों को आइलैंड से दूर भेज रही होती है। जॉनस अपने से बनाए हुए बॉम्ब को लेकर वाटर स्कूटर से समुद्र में चला जाता है और मोटर का आवाज सुनकर दोनों मैक्स भी जॉनस के पीछे पड़ जाते हैं। वो मैक्स जॉनस के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है, लेकिन जॉनस अपने बॉम्ब से एक मैग को मार गिराता है, पर अभी भी एक मैग उसके पीछे पड़ी होती है। वहीं मैग और हैंग एक वेयर हाउस में जाके अमोनियम नाइट्रेट चुरा लेते हैं, जिसकी मदद से वो एक बॉम्ब बना सकते हैं। वहीं डीजे इमरजेंसी नंबर में कॉल करके अपने लिए मदद मंगवा लेते हैं। हैंग के ऊपर कुछ डायनासोर्स हमला कर देते हैं, लेकिन मैग एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और इससे पहले कि वो डायनासोर्स उन तक पहुंचते हैं, हैंग हेलीकॉप्टर के ऊपर कूदकर उसे पकड़ लेते हैं और मैग एक गन से वहां पर धमाका करते हैं, जिसमें बहुत सारे डायनासोर्स मर जाते हैं। वह
वहीं आइलैंड के सामने एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस आके इस लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं और ये वही ऑक्टोपस था जो कि समुद्र की गहराई से निकला था। मैक और हैंग ये सब हेलीकॉप्टर के ऊपर से देख रहे होते हैं। वही नीचे में मिंग भी होती है और वो ऑक्टोपस मिंग को पकड़ लेते हैं, इसलिए हैंग हेलीकॉप्टर से कूदकर मिंग को बचाने लगता है। पर वो ऑक्टोपस उस हेलीकॉप्टर को भी पकड़ लेते हैं जिसके अंदर मैक है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर समुद्र में क्रैश हो जाती है। वही मॉन्टिस जॉनस को भी ढूंढ लेते हैं और वो जॉनस के ऊपर हमला करने वाला था, पर उससे पहले एक मैक शार्क आकर मॉन्टिस को खा जाती है, जिसकी वजह से जॉनस बच जाता है। वही ऑक्टोपस हैंग को पकड़ के अपने साथ पानी में ले जाता है, लेकिन हैंग ने एक बॉम्ब को बनाया था और वो उस बॉम्ब को ऑक्टोपस के अंदर फंसाकर फोड़ देता है, जिससे कि ऑक्टोपस बहुत जख्मी हो जाता है और वो हैंग को छोड़ देता है। पर तभी वहाँ मैक शार्क भी आकर ऑक्टोपस के ऊपर हमला कर देती है और वो ऑक्टोपस को बहुत बेरहमी से मार देती है। मैक अभी भी उसी क्रैश हेलीकॉप्टर में फंसा होता है, इसलिए हैंग उसे बचाकर निकालने के लिए वहां जाता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी मैक भी उनकी तरफ बढ़ने लगती है और जॉनस भी इस मैक को देख लेता है, इसलिए वो मैक और हैंग को बचाने के लिए पानी में हलचल करने लगता है, जिसकी वजह से वो मैक शार्क जॉनस की तरफ आकर्षित होने लगती है। और जैसे ही वो शार्क जॉनस के ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी जॉनस हेलीकॉप्टर के ब्लेड को उसके मुंह में दे मारता है और वो ब्लेड उस मैक शार्क के दिमाग में घुसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहां पर बस एक शार्क हैगी बची होती है, जिसे कि बचपन से हैंग ने ट्रेन किया था, पर वो शार्क उनकी तरफ उन पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन हैंग अपने सिग्नल्स को यूज करके हैगी को वापस भेज देता है और इसी तरह उन सबकी जान बच पाती है। वो सब वापस से मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि दोनों मैक ऑक्टोपस और सारे डायनासोर्स मर चुके हैं, लेकिन अभी भी हैगी जिंदा होती है और वो आशा कर रहे होते कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि अगर मैक्स की संख्या और बढ़ गई तो ये इंसान और दूसरे जानवर के लिए बहुत खतरा होगा। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।